नहीं पकड़ में आया और एफआईआर फाइल करने की उनकी कोशिश जफर रही है। इस्लाम जी, तो देखिए जब सवाल तक मैंने हमने भी यही दबाव नहीं सवाल डाला पूछा। तो जफर वहाँ इस्लाम के जी, मैंने भी यही सवाल पूछा। परिवारों सुरेंद्र को राजपूत जी, देखिए जब- वही बात हो रही है ना, बीजेपी का हाथरस, करौली का कांग्रेस का करौली, सिचुएशन परिस्थिति तो वही है। करौली में भी हम देख रहे हैं कि जांच अधिकारी सीधे ये कह देता है कि नहीं आत्मदाह हुआ है, उसको जलाया नहीं गया। बाद में देखिए तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। ये जो असंवेदनशीलता है पीड़ित के प्रति, ठीक है देश के हर कोने में आप अपराध नहीं रोक सकते, हर जगह पर पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन अपराध होने के बाद जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने में सरकारें क्यों असफल हो जाती हैं? मीनाक्षी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। जफर भाई एक प्रश्न के आयाम को ही दूसरा कर गए, मुझे दुख है इस बात का। और आज इनके राज्यसभा बनने के बाद हम लोग पहली बार बहस कर रहे हैं, तो कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाथरस वर्सेस करौली या हाथरस वर्सेस अलवर या हाथरस वर्सेस कहीं पर भी सच बात यह है कि अगर किसी भी जांच अधिकारी ने कोई भी असंवेदनशीलता बरती तो राजस्थान सरकार ने उसका संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई की और वहां पर सच सामने आ गया। वहां पर सच सामने आने के लिए न धारा 144 लगानी पड़ी और न ही हमें कोई रात में कोई काम करने पड़े किसी भी तरीके का। अलवर का कांड था, आपको याद है, राहुल गांधी स्वयं गए और 1 साल के अंदर न्याय आ गया और चारों आरोपी जो है कहीं ना कहीं आजीवन कारावास के लिए चले गए। लेकिन हाथरस में क्या हो रहा है? हाथरस में कुकृत्य को छुपाने के लिए पहले सूचना सलाहकार कहते हैं कि साहब फेक न्यूज है, उसके बाद डीएम रात में शव जलवा देता है, कहीं उच्च अधिकारियों ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है। तो यहां पर दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, सरकार अपराध को छुपा रही है तो इसका मतलब जो असंवेदनशील अधिकारी हैं उनको प्रश्रय दे रही है, और दूसरी, सरकार अपराध के करने के बाद, अपराध के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होने के बाद उसका सारा सच सबके सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने ला रही है और पीड़ित परिवार से तुरंत बात करके उसको न्याय दिलाने का काम कर रही है। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ये दलील, देखिए मैं यही बात कह रही थी कि जहां पर जिस पार्टी की सरकार है वहां पर क्यों फेल हो रही है वो सरकार व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और संवेदनशील होने के लिए। बहरहाल आज हाईकोर्ट में मामला है और हाईकोर्ट में आज जो है दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, जिस पर आज तक की नजर लगातार बनी ही रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जी जफर इस्लाम जी, आप इस पर एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए। आप बोलना चाह रहे थे जफर इस्लाम जी? मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए ये, हाँ बिल्कुल, मैं इतना, मीनाक्षी जी 10 सेकंड में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कि किसी तरह भी हम जो है कोशिश करते हैं और राजस्थान में ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल करता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको सीबीआई को एक मिनट सुन लीजिए राजपूत जी, सीबीआई को सौंप दिया है, उसी तरह राजस्थान भी क्यों नहीं सौंप देती? उसी तरह महाराष्ट्र की सरकार जो है, जो हम बार बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, वो सीबीआई को सौंप दीजिए। राजस्थान के मामले को भी, महाराष्ट्र के मामले को भी सीबीआई को सौंप दीजिए, तब हमें समझेंगे कि आप चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिले। लेकिन आपके न्याय देने की, आप न्याय देना नहीं चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, राजनीति करना बंद कीजिए, लाशों की ढेर की राजनीति आपने बहुत की थी, अब राजनीति बंद कीजिए। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं वो राजनीति आप देश में नहीं हो पाएगी, इसलिए कि देश में चिंता जानती है कि आपका एक सेट पैटर्न बन गया है। मैं राजपूत भाई, मैं आपसे नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि देखिए का नोटिफिकेशन आपने 10 दिन बाद मैं तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ हर सरकारों को ऐसा करना चाहिए, जब एफआईआर करने कोई भी पीड़ित परिवार एफआईआर करने है तो उसकी बात सुननी चाहिए, वो गुहार लगाए उससे पहले सुननी चाहिए, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको और मेरी आपसे निवेदन है कि राजस्थान आपके तो बताइए ना, मुख्यमंत्री गृह मंत्री दोनों हैं, समय तो पूरा जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे ये बताइए, अगर बार बार कांग्रेस की तरफ से हाथरस के मामले को उठाया जा रहा है, हाथरस में सीबीआई तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अशोक गहलोत क्यों ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमने तो जो है सीआईडी को मामला दे दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है व्यवस्थाएं ठीक दिखाई नहीं देती हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि करौली के ही मामले में 2 ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ना, बाकी 4 आरोपी तो अभी भी फरार हैं। जिम्मेवारी से कह रहा हूं मीनाक्षी, जिम्मेवारी नहीं तो अशोक गहलोत जी को इस बारे में स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? 4 आरोपी तो फरार है अभी करौली के मामले में। जिम्मेदारी का पूरा निभाइए तो, जिसमें ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए था। और बेहूदगी से उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री
और भारत सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बड़ी बेशर्मी से करौली के सामने चलिए हाथरस विपक्ष को रख यहाँ पर करके आलोचना कर रहा है, करौली लेकिन को- आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत बड़ा मामला पहुंच रहा है और आज का दिन कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होगा जब अलग अलग पक्ष कोर्ट के सामने, जज के सामने, न्यायमूर्ति के सामने बात रखेंगे। उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आज तक पर यह कवरेज जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।